अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन शहर, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेहमानान किराम, बिलखुसूस हज़रत मौलाना जमाल अहमद नदवी साहब दामत बरकातुहुम, जनाब मौलाना आसिफ महमूद साहब ज़ीद मजदुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुल क़द्र साहब और दीगर उलमा और मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम के असातिज़े किराम और आप तमाम काबिल एहतराम भाइयों और बुज़ुर्गों, आप सब बहुत देर से जलसे में मौजूद हैं और उलमाए किराम की तकरीरें सुन रहे हैं। सर्दी का मौसम है, रात देर हो गई है, मगर ये आपका जज्बा है कि आप दीन की बातें सुनने के लिए अभी भी जलसा गाह में मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और उसमें खैर व बरकत अता फरमाए। मगर ये बात जहन में रखिएगा कि जलसा सुनने का मतलब ये नहीं कि फजर की नमाज छोड़ दीजिए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि देर रात तक जलसे में आप शरीक रहें और फजर की नमाज क़ज़ा कर दें। ये हमारे लिए, आपके लिए निहायत नुक़सान की बात है कि दीन की बात सुने और अमल के बजाय बेअमली के रास्ते पर चलें। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे कि मुसलमानों का मसला ये है कि वो कानों की लज्जत ले लेते हैं और अमल की मशक्क़त छोड़ देते हैं। इसलिए आप दीन की बात भी सुनिए और अमल के रास्ते पर चलिए कि यही कामयाबी की बुनियाद है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, फजर की नमाज एहतमाम से पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, आज का ये इजलास सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से मुनक़द किया गया है और मुझसे ये फरमाइश भी की है हमारे अजीज़ों ने, भाइयों ने, कि मुल्क के मौजूदा हालात के सिलसिले में भी मैं आपसे कुछ अर्ज़ करूं। मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों हिस्सों पर अहम बातें आपसे अर्ज़ करूं और अल्लाह की तौफीक से आपको वो पैगाम पहुंचाऊं जो इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात का तकाज़ा भी है और किताब व सुन्नत की रहनुमाई भी है। सबसे पहली बात जो सीरत तैयबा के हवाले से मुझे आपसे कहनी है वो ये कि मुल्क के मौजूदा हालात में सीरत तैयबा के इस वाक़े को याद कर लीजिए कि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में मक्के मुकर्रमा को छोड़कर मदीने तैयबा की तरफ हिजरत कर रहे हैं।
लोग आपके मुखालिफ, जमाना आपका मुखालिफ, मक्के के लोग आपके खून के प्यासे, अपने हो या बेगाने, सब ये चाह रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएं। और ऐसी सूरत हाल बना दी गई कि हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन छोड़कर जाना पड़ा। आप गौर कीजिए कि जिस सरजमीन पर आप पैदा हुए, जहां पले बढ़े परवान चढ़े, वो बस्ती जहां अल्लाह का पाकीज़ा घर, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिलआलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम। कुरान पाक में आप पढ़िए कि मक्के मुकर्रमा के बारे में फजीलत बयान की गई तो बताया गया कि खुदा ताला का पाकीज़ा घर इसी सरजमीन पर है। और वो पहला घर जिसकी बुनियाद लोगों के लिए रखी गई, जो बाइसे बरकत और बाइसे हिदायत है, वो मक्का की सरजमीन पर। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिलआलमीन। खुली खुली निशानियां अल्लाह की कुदरत की उस पाकीज़ा घर के साथ जुड़ी हुई। फीही आयातुम बय्यिनात, वो पाकीज़ा घर जिस सरजमीन पर है, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरी की हालत में उस सरजमीन को छोड़कर जा रहे हैं, जहां आपके माँ बाप रहे, जहां खुद आप रहे, जहां आपका निकाह हुआ, आपकी औलादें हुई, जहां आपको नबूवत से सरफराज किया गया, जहां पहली मर्तबा आपने सफा पहाड़ी पर चढ़कर ऐलान फरमाया, इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं खुल्लम खुल्ला अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनकर आया हूं। उस सरजमीन पर आपने जिंदगी के 53 साल गुजारे, लेकिन फिर हालात ऐसे बना दिए गए कि आपको बस्ती छोड़कर जाना पड़ा। और जब आप मक्के मुकर्रमा को छोड़कर जा रहे थे, हदीस पाक की किताबों में आप पढ़िए कि एक ऊंचे टीले पर आप चढ़े और आपने वहां से पलटकर मक्के मुकर्रमा को और खाने काबा को देखा, और वतन को छोड़ते हुए, खाने काबा को छोड़ते हुए, अपने घर बार को छोड़ते हुए दिल पर जो गम की कैफियत थी, वो आंसुओं की शक्ल में हुजूर की आंखों से रवा हुई। आप रो पड़े और आपने उस वक्त रोते हुए ये अल्फाज फरमाए, मा अत्यबकी मिन बलदिन व अहब्बकी इलैया वलौला अन्न कौमी अखरजूनी मिनकी मा सकन्तु गैरक। ए मक्के मुकर्रमा, तो कितना पाकीज़ा शहर है, कितना महबूब शहर है। कसम बखुदा, अगर मेरी कौम मुझे तुझसे न निकालती तो मैं तुझे छोड़कर दुनिया में कहीं और आबाद न होता। आप इस गम के साथ मक्के मुकर्रमा को छोड़कर निकले, और चूंकि मुशरिकीन तलाश में हैं और सारा अरब आपका मुखालिफ है, तो आपने गारे सौर में जाकर पनाह ली, और अल्लाह ताला की तरफ से आपकी हिफाजत का सामान हुआ। कबूतर ने अंडे दे दिए और मकड़ी ने जाला बुन दिया, लेकिन सूरत हाल ये हुई कि तलाश करने वाले तलाश करते करते गारे सौर के दहाने तक पहुंच गए, और ऐसी हालत हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु घबरा गए, और घबरा कर हुजूर से कहने लगे कि अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन हमारे सर पर आकर खड़े हैं,
अगर जरा सा झुक कर देख लेंगे हमको पालेंगे। उनको अपनी जान का अंदेशा नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में निहायत फिक्रमंद थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल, दुश्मन सर पर खड़ा है, अगर ये लोग झुक कर देख लेंगे हमको पालेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान, आपका यकीन, आपका तवक्कुल, आपका एतमाद अल्लाह, आपका अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक किस दर्जे का था, अब आप उसको कुरान पाक में पढ़िए। इरशाद हुआ, इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। उस वक्त को याद करो कि जब वो दोनों अफराद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में हैं और हुजूर अपने साथी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहे हैं कि गम न करना, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र न करना, अल्लाह हमारे साथ है। हदीस पाक में है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल दुश्मन सर पर खड़ा है, तो हुजूर ने फरमाया, मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर, उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सख्त और मुश्किल हालात में ये बता रहे हैं कि अल्लाह की मदद, उसकी नुसरत हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, कोई हमको जरर और नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज मुल्क के इन मुश्किल हालात में जबकि हर तरफ खौफ फैलाया जा रहा है, मुस्लिम पर्सन अल्लाह पर यलगार की जा रही है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हालात दिन ब दिन अबतर होते चले जा रहे हैं, कॉमन सिविल कोड का शोषा छोड़ा जा रहा है। ऐसे मुश्किल हालात जबकि राह चलते हुए लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, ऐसा वक्त जबकि जुल्म जबर सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का ये वाकया हमें उम्मीद की किरण अता करता है, अंधेरे में उजाला, उजाले की राह दिखाता है और ये एहसास दिलाता है कि हालात चाहे जितने मुश्किल क्यों ना हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों के पास इक़्तिदार की कुव्वत है तो हमारे पास अल्लाह की नुसरत की ताकत है। अगर दुनिया के इंसानों के पास इक़्तिदार, इज्जत, कुर्सी और मनसब है तो हमारे साथ अल्लाह ताला की नुसरत, उसके वादे, उसकी तरफ से दिलासे हैं। कुरान कह रहा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अम्ना यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ। जहानागंज के मुसलमानों, अल्लाह का पाक कुरान पढ़ो कि किस तरह अल्लाह की तरफ से वादे किए गए और किस तरह ये यकीन दहानी कराई गई कि अगर तुम ईमान और अमल सालेह के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी राह की हर रुकावट दूर की जाएगी, तुम्हारा खौफ अमन से तब्दील किया जाएगा, तुम्हारी मजलूमियत का दौर, तुम्हारी मगलूबियत का दौर तुमसे हटाकर आसानी और सहूलत का वक्त तुम्हारे लिए मुकद्दर किया जाएगा। यह अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे में सच्चा है। मगर गौर कीजिए कि वादा उनके लिए है जो ईमान के रास्ते पर चलें, जो यकीन को सीने से लगाएं,
जो अमल सालिह इख्तियार करें, वादा उनके लिए नहीं जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारें, वादा उनके लिए भी नहीं जो मामलात की खराबी की राह इख्तियार करें, वादा उनके लिए भी नहीं जो अपने आप को अल्लाह के दीन के मुकाबले में ज्यादा अहम समझें, जो अपने मफादात को ज्यादा तरजीह दें और अल्लाह के दीन की नुसरत से हाथ उठा लें। वादा उनके लिए नहीं कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी और सरकशी की राह इख्तियार करें। वादा ईमान और अच्छे अमल वालों के लिए, वादा हया और पाक दामनी रखने वालों के लिए, वादा सच्चाई, अमानत और दयानत के रास्ते पर चलने वालों के लिए, वादा उनके लिए जो अल्लाह के दीन पर अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत कुर्बान करने वाले हों। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजील वल कुरआन वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह का पाक कुरान बता रहा है कि जो हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ मैदान में खड़े रहेंगे, जो अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे, जो अपनी जान हथेली पर रखकर दुनिया के इंसानों को बताएंगे कि ईमान और यकीन क्या है, अल्लाह का वादा उन्हीं के लिए, नुसरत उनके लिए, खुदा की बनाई हुई जन्नत उनके लिए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी जलील हैं। उनके खानदान के ऊपर जुल्म जबर का पहाड़ तोड़ा गया। उनके वालिद हजरत यासिर, उनकी वालदा हजरत सुमैया और उनके घर के लोगों को तकलीफ दी गई, सताया गया, यहाँ तक कि उनकी वालदा को नाजुक मकाम पर नेजा मार कर शहीद कर दिया गया। इस्लाम की तारीख में सबसे पहले उनका खून बहाया गया। इस्लाम की तारीख में जान देने वाला पहला मर्द नहीं, पहली औरत। उन्होंने अपनी जान निछावर की। हालात थे, जुल्म जबर का दौर था, सहाबे किराम सताए जा रहे हैं और खास तरीके पर इनके खानदान पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर के खानवादे के करीब से गुजरते थे और उनके ऊपर जुल्म और जबर और परेशानी के हालात देखते थे, तो आप उनको तसल्ली देते हुए फरमाते थे, सब्रन या आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्ना। ए यासिर के घर वालों, सब्र करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह है वो चीज जिसको कुरान में बयान किया गया कि जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करेगा, बड़ी कामयाबी उसी को मिलेगी। सहाबे किराम ने अज़्म अज़ीमत और ईमान और इस्तिकामत की मिसालें कायम करके दिखा दी। कुरान पाक में आप पढ़िए, जब वो कमजोर थे, निहत्ते थे, तादाद में कम थे और उनको सताया जा रहा था, मारा जा रहा था, हालात की वजह से वो शिकस्ता थे। उस वक्त लोगों ने उनसे कहा, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू वत्तबऊ रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। लोगों ने कहा, तुम्हारी तादाद कम है, तुम्हारे पास कोई कुव्वत नहीं है, तुम्हारे पीछे कोई हुकूमत नहीं है, तुम निहत्ते हो, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं, पहनने को लिबास नहीं, तुम्हारे साथ कोई लश्कर नहीं, कोई सिपाह नहीं, कोई फौज नहीं, कोई असलहा नहीं,
तुम्हारे मुकाबले में दुश्मनों की तादाद ज्यादा है, वो सब तुमको निगल लेना चाहते हैं, इसलिए तुम पीछे हट जाओ, शिकस्त कबूल कर लो, हजीमत उठा लो, हथियार डाल दो, हुकूमतों की ताकतों की गुलामी इख्तियार कर लो। तो सुनो कुरान उनका हाल क्या बयान करता है। सहाबा किराम से जब ये कहा गया कि पीछे हट जाओ, फज़ादहुम ईमानन व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, उनका ईमान बढ़ गया, उनके अंदर कोई कम हिम्मती नहीं आई, हौसले उनके पस्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ईमान की बुलंदियों को छू लिया और कहा अल्लाह हमारा मददगार है और वो बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह हमारी मदद के लिए काफी है, अल्लाह की मईयत और नुसरत हमारे लिए काफी है। मुल्क के मौजूदा हालात में आप भी अपने दिल में यह एहसास पैदा करें कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह की मदद हमारे लिए काफी है, अल्लाह हमारे लिए काफी है, अल्लाह बेहतरीन काम बनाने वाला है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, और अल्लाह की राह में अपनी जान निछावर करना हमारे लिए ऐन सआदत है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनीम उनकी ठोकर से सहरा और दरिया, पहाड़ उनकी हैबत से सिमट कर हैराई। ईमानी जज्बा हमारे अंदर आए, खौफ नहीं, जालिमों और जाबिरों की वजह से ईमान से पीछे हट जाने का मिजाज नहीं। कुरान पाक हमें बता रहा है कि मुश्किल हालात में भी हमें जमे रहना है, डटे रहना है। और अगर आपको इसकी अमली मिसालें आज के दौर में देखनी है तो आप फलस्तीन के मुसलमानों को देखिए कि जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, इमारतें गिराई जा रही, हजारों हजार लोग शहीद कर दिए गए और औलादें यतीम हो गई, औरतें बेवा हो गई, खानदान उजाड़ दिए गए, एक एक खानदान एक एक कब्र में उतार दिया गया। लेकिन सूरत हाल ये है कि उनका अज़्म, उनकी अजीमत, उनकी इस्तिकामत, उनका ईमानी जज्बा, उनका वलवला अपनी जगह कायम है। हालत ये है कि एक मुसलमान बहन, नौजवान लड़की अपने पहलू में अपने शौहर की लाश लिए बैठी है, अपनी गोद में अपने खून में नहाए हुए बच्चे की लाश लेकर बैठी है, और ऐसे नाजुक वक्त में भी आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखती है और कहती है अल्लाह मैं इस पर भी तेरी तकदीर के फैसले से राजी हूं। यह है वो ईमान जिसको दुनिया देखकर दंग है। आज अगर फलस्तीनी मुसलमानों पर होने वाला जुल्म हमारे दिल में दर्द और कर्ब की कैफियत पैदा करता है, तो दूसरी तरफ उनकी इस्तिकामत दुनिया के बेशुमार इंसानों को ईमान और इस्लाम और कुरान के पैगाम की तरफ मुतवज्जे करने का जरिया है। यूरोप के कल्ब में कितनी औरतें, लड़कियां मुसलमान हो रही, क्यों? इस वजह से कि उन्होंने ये देखा कि हमारी जैसी औरतें, लड़कियां वो जुल्म जबर का मुकाबला कर रही हैं और हालात के सामने सिपरअंदाज, किसी तरह उनके अंदर कोई कम हिम्मती नहीं पैदा हो रही है, और ऐसी सूरत हाल में भी वो जमी है और डटी है। तो उन्होंने ये एहसास किया कि इनको कहां से ये कुव्वत हिम्मत मिल रही है। बताया गया कि ये कुरान पाक के जरिए हिम्मत और कुव्वत हासिल करती हैं। फिर जब उन्होंने कुरान पाक पढ़ा तो उनके दिल अल्लाह के कलाम की अजमत के आगे झुक गए और उन्होंने ईमान कबूल किया, अल्लाह ताला के दीन में दाखिल हो गए। आज सूरत हाल ये है कि किस कदर जुल्म और सितम उनके ऊपर ढाया जा रहा है, उसके बावजूद अल्लाह ताला के दीन पर, उसकी शरीयत पर, उसके अहकामात पर वो कारबंद है और पूरी दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा जीना मरना अल्लाह के दीन पर।
कुरान पाक की आयत अभी खुतबे निकाह में भी तिलावत की गई, इरशाद हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। ईमान पर जीना है और ईमान पर मरना है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार के जरिए हमें यही पैगाम दिया। सीरत तय्यबा का इससे बढ़कर पैगाम मुल्क के मौजूदा हालात में और कोई नहीं हो सकता कि ईमान इख्तियार कीजिए और इस्तिकामत के रास्ते पर चलिए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ईमान और इस्तिकामत ये दो सिफात हैं जिन पर अल्लाह का ये वादा है कि फरिश्ते आसमानों से उतर कर आएंगे और बशारत लेकर आएंगे। खौफ न करो, गम न करो, उस जन्नत की खुशखबरी हमसे लो जिसका तुमसे वादा किया गया। लेकिन मेरे भाइयों, इसके लिए हमारे अंदर हिम्मत आए, हौसला आए। ये नहीं कि जरा से हालात आ जाएं और हम खौफ का शिकार हो जाएं। कितने लोग ऐसे हैं कि जरा मुश्किल हालात पैदा होते हैं, वो बेचारे घर के अंदर कोठरी के अंदर जाकर लिहाफ ओढ़ के कुनूत नाज़िला पढ़ते हैं, बजाय इसके कि हिम्मत हौसले के साथ ईमान पर कायम रहें। हालात की वजह से सिपरअंदाज हो जाते हैं, बुज़दिली की राह पर चलते हैं। आपको बहुत देर से आप लोग बहुत संजीदा बात सुन रहे हैं, इसलिए एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ। एक साहब थे, वो बेचारे गली के किनारे पे खड़े हुए थे, तो एक दूसरे साहब गुजर रहे थे, ये इनको इंतजार में देख के वो भी रुक गए। पूछा इनसे कि जनाब का नाम क्या है, तो उन्होंने फरमाया शेर खान। खान भी थे और शेर भी थे, तो शेर खान। अच्छा, वालिद का क्या नाम है? तो उन्होंने फरमाया बहादुर खान। दादा का क्या नाम है? शमशेर खान। शमशेर समझे ना, तलवार। तो 3 मंजिला इमारत थी, शेर खान इब्ने बहादुर खान इब्ने शमशेर खान। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हुए हो, इतनी देर से यहाँ ठहर के किसका इंतजार कर रहे हो? तो वो जो 3 मंजिला इमारत वाले बुजुर्ग थे, शेर खान इब्ने बहादुर खान इब्ने शमशेर खान, वो फरमाने लगे कि असल में गली में कुत्ता बैठा हुआ है, ज़रा वो हट जाएगा तो हम दाखिल होंगे। तो गली में कुत्ता जलवा अफरोज है, तो हटेगा तो हम जाएंगे। तो ये जो शेर खां हैं, बहादुर खां की औलाद, शमशेर खां के पोते, उनकी हालत ये है कि कुत्ता बैठा हुआ है तो गली में नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये कम हिम्मती हमारे अंदर होगी, हम भी शेर खां की औलाद बन जाएंगे, तो फिर काम चलने वाला नहीं। हमारे अंदर हौसला हो, हमारे अंदर जज्बा हो, हालात चाहे जैसे हो, हमारे अंदर ये यकीन हो कि अल्लाह हालात को बदलेगा। सल्तनत उस्मानिया पर जब जवाल आया, कई 100 साल तक सल्तनत कायम रही, मुसलमानों की खिलाफत कायम रही, और सल्तनत उस्मानिया के नाम से दुनिया आज तक मरऊब है। कई 100 साल के बाद उस सल्तनत के ऊपर जवाल आया, और जवाल दूसरों की वजह से कम, अपनों की वजह से ज्यादा आया। हमेशा याद रखिए, मुसलमान जब कभी हारता है अपनों की वजह से हारता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जामे मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से तारीखी खिताब किया था,
उस वक्त जबकि मुल्क तकसीम हुआ था और वो लोगों को रोक रहे थे, उस वक्त जबरदस्त तकरीर करते हुए उन्होंने एक जुमला कहा था जो आप सबको अपने दिल पर नक्श करना चाहिए। उन्होंने पुकार कर मुसलमानों से कहा कि ओ मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो कि तुमको तुम्हारे सिवा कोई जेर नहीं कर सकता, तुमको तुम्हारे सिवा कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुसलमान जब शिकस्त खाएंगे अपनों की वजह से शिकस्त खाएंगे। आज भी सूरत हाल ये है कि कितने हमारे भाई ऐसे हैं जो अपने थोड़े से मफादात की वजह से अपनी कौम से, अपनी मिल्लत से बेवफाई करते हैं, अपने मफादात की वजह से अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे सारे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होंगे, कसूरवार होंगे। सल्तनत उस्मानिया के ऊपर जवाल आया, अपनों ने बेवफाई की, गैरों ने यलगार की। जो आपको असल सुनाना है वो हिस्सा आपको सुना देता हूं। जिस वक्त वो सल्तनत चारों तरफ से खतरात से घिर गई थी, उस वक्त यहूदियों के नुमाइंदे ने आकर आखिरी खलीफा सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद खान से ये कहा कि आप जिद छोड़ दीजिए, इसलिए कि आप और आपकी सल्तनत अब बचने वाले नहीं। चारों तरफ से हमने घेर लिया है, चारों तरफ से आपको महसूर कर दिया है कि किसी भी तरफ से आप निकल नहीं सकते। आपके लिए कोई अमन व अमान की जगह बाकी नहीं बची, आप भी डूबेंगे, आपकी सल्तनत भी डूबेगी। और उस शख्स ने गुफ्तगू करते करते बादशाह से, खलीफा से ये कहा कि आपकी और आपकी सल्तनत की हालत इस वक्त ऐसी है जैसे 32 दांतों में घिरी हुई जुबान की हालत होती है। यानी आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, 32 दांतों में जिस तरह जुबान घिर जाती है, आप और आपकी सल्तनत भी घिर चुकी। तो उस वक्त उस गयूर सुल्तान ने, खलीफा ने कैसा खूबसूरत जवाब दिया। कहने लगे कि ये सच है कि मैं और मेरी सल्तनत चारों तरफ से घिर चुके हैं और हमारी हालत वही है जो 32 दांतों में घिरी हुई जुबान की होती है। मगर सुन लो, कानून कुदरत ये है कि 32 के 32 दांत गिर जाते हैं, जुबान सलामत रहती है। दांत गिर जाएंगे, जुबान अपनी जगह सलामत रहेगी। अल्लाह ताला का दीन बाकी रहने के लिए, नूर ईमान पूरा होने के लिए इरशाद है, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह का पाक कलाम किस तरह हक़ाइक़ बयान करता है कि नूरे ईमान बिल आखिर पूरा होकर रहेगा, चाहे दुनिया के इंसान इसको कितने ही नापसंद क्यों न करें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने नूरे ईमान के लिए फैसला कर दिया और अल्लाह ने अपने वादे की बात अपने कुरान में उतारी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो अल्लाह ने हमें बताया, जो अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर किया। गौर कीजिए कि क्या हम ईमान के साथ इस्तिकामत की राह पर हैं, क्या हम ईमान के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, क्या हम इबादत में पुख्ता हैं, क्या हम अकायद में मजबूत हैं, क्या हम मामलात में साफ हैं, क्या हमारी मुआशरत बेहतर है, क्या हमारा तर्ज जिंदगी वो है जो अल्लाह की पसंद है, क्या हमारे यहाँ शादी ब्याह की तकरीबात वैसी हो रही हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से पसंदीदगी का मेयार ठहराया गया है, क्या हमारे समाज और मुआशरे में हमारी बहनें बच्चियां उस रास्ते पर जा रही हैं जो रास्ता उनके लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। हालत यह है कि बेहयाई के रास्ते से इर्तिदाद का तूफान हमारी सफों में दाखिल हो गया, हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, ईमान छोड़ रही हैं, यकीन छोड़ रही हैं, हया और पाक दामनी छोड़ रही हैं, अपना घर बार छोड़ रही हैं, अपने वतन को छोड़ रही हैं, अपने माँ बाप को छोड़ रही हैं। हालत यहाँ तक पहुँच गई
कि जिन माँ बाप ने गोदों खिलाया, खूने जिगर पिलाया, जिन्होंने परवान चढ़ाया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आसाइशें तक छोड़ दी, जिन्होंने रातों की नींद कुर्बान की, जिन्होंने दिन का चैन और सुकून गारत किया, जिन्होंने अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, उन्हीं औलाद के मुंह पर थूक कर जवान औलाद जा रही है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हमने अपना आशियाना दूसरा बना लिया। ये सच्चाई है, ये तल्ख हकीकत है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो आंसुओं से बेटियों के आगे रो रहे हैं, लेकिन बेटियों के ऊपर उन माँ बाप के आंसुओं का भी कोई असर नहीं। एक इलाके में मेरा जाना हुआ, वहां के लोगों ने बताया कि चंद दिन पहले हमारे यहाँ निहायत दर्दनाक वाकया पेश आया। उस वाकये की तफसील यह है कि एक लड़की किसी के साथ चली गई और उसने दूसरे मजहब के शख्स के साथ रहना पसंद किया, अपना दीन छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया। माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, गमजदा हैं, रंजीदा हैं, परेशान हैं, मन्नत समाजत कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन बेटी आने के लिए तैयार न हुई। बिल आखिर होते होते मामला कोर्ट तक पहुंचा और जब कोर्ट की कार्रवाई चली तो एक दिन उस बेटी को भी जज ने तलब किया, माँ बाप को भी बुलाया और जिस लड़के के साथ वो रह रही थी उसको भी तलब किया और जज ने बरसरे अदालत ये कहा कि देखो मामला यहाँ तक आ चुका है, अब मैं तुमको, बेटी से कहा, मैं तुमको इख्तियार देता हूँ कि तुम जिसके साथ रहना चाहो मैं उसके मुताबिक फैसला लिख देता हूँ। अगर माँ बाप के साथ जाना चाहो तो ठीक, अगर इस लड़के के साथ रहना चाहो तब भी ठीक। अब आप इससे आगे की दास्तान दर्द सुनिए। जब उस जज ने उस लड़की से ये कहा तो उसने अदालत में मौजूद, कोर्ट में मौजूद अपने बाप की तरफ उंगली उठाकर कहा कि इस शख्स ने मेरी आजादी छीनना चाहिए और मैं इसके साथ रहना पसंद नहीं करती और ये ऐसा है वैसा है। अपने बाप के बारे में ऐसे गलत सलत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए और बरसरे अदालत अपने बाप को इस तरह जलील किया कि अदालती में, कोर्ट में उस बाप को दिल का दौरा पड़ा और वहां से उसको उठाकर हॉस्पिटल लाया जा रहा था कि रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को प्यारा हो गया। गौर कीजिए कि एक लड़की इस तरह अपने माँ बाप के साथ पेश आ रही, इस तरह अपनी हया को, अपनी शर्म को, अपनी इफ्फत को, अपनी पाक दामनी को, अपने दीन को, अपने ईमान को, सबको छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पर चल रही है। वो जो कुरान ने कहा था कि वो शख्स जो अपने नफसानी ख्वाहिशात को अपना माबूद ठहरा ले, अल्लाह उसको इल्म के बावजूद गुमराह कर देता है, आंख कान दिल दिमाग पर मुहर लगा देता है। वही कैफियत नजर आ रही है। हमारे जवान बच्चे भी ख्वाहिशात की गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी बच्चियां भी बेपर्दगी और बेहयाई की राह को इख्तियार कर रही हैं और अब ये बेहयाई का रास्ता इर्तिदाद के दहाने तक हमारी बच्चियों को ले जा रहा है। कुरान ने नसीहत की थी, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ पैगंबर ऐलान कर दो कि मेरे परवरदिगार ने बेहयाई की खुली छुपी सारी बातों को हराम करार दिया। सीरतुन नबी का ये इजलास है। आप गौर कीजिए कि हम कैसे बाहया पैगंबर की उम्मत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हया और शर्म वाला कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कह रही हैं, काना अशद्द हया मिनल अज़राई फी खिदरिहा। हुजूर किसी शर्मीली दोशीजा जो अपने घूंघट में हो, अपने दुपट्टे में हो, उससे भी ज्यादा शर्म करने वाले थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की दसियों रिवायतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म व हया के बारे में आप पढ़ें कि अगर कोई खातून आती थी और आपसे कोई ऐसा मसला पूछती जो उनके मखसूस मसाइल से मुताल्लिक होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा शर्म की वजह से सुर्ख हो जाता। आप शारे थे, आपको शरीयत के अहकामात की तालीम देनी थी, आप मसाइल बयान फरमाते, लेकिन शर्म की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा रहे हैं,
अल ईमानु बिज़उन व सबऊन शुअबतन अअलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। बुखारी में, मुस्लिम में, तिर्मिजी में, अक्सर कुतुब हदीस में आपको ये रिवायत मिलेगी। हुजूर फरमा रहे हैं कि ईमान के 70 से ज्यादा हिस्से हैं और सबसे आला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है, तमाम माबूदान बातिल का इनकार और एक अल्लाह की कुव्वत और कुदरत का एतराफ और इकरार। ये समझना कि सबसे बड़ी जात अल्लाह की, सबसे ज्यादा ताकत वाला अल्लाह, कुव्वत वाला अल्लाह, कुदरत वाला अल्लाह, तमाम निजाम कायनात को चलाने वाला अल्लाह, इख्तिदार के फैसले करने वाला अल्लाह, इज्जत और जिल्लत के पैमाने उसी के दस्ते कुदरत में, तमाम तर इख्तियारात का मालिक वही। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, मखलूक भी उसी की और फैसला भी उसी का, तमाम निजाम कायनात उसी के कब्जे कुदरत में। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर तुलिजुल लैल फिन नहारी व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। जहानागंज के मुसलमानों, अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ो कि किस तरह अल्लाह अपनी कुदरत को, अजमत को, ताकत को, किबरियाई को, अपने तकद्दुस को बयान कर रहा है और किस तरह वाज़े किया जा रहा है कि दुनिया की हुकूमतें, कुव्वतें, ताकतें, इख्तिदार के नक्शे कोई हैसियत नहीं रखते। तमाम तर इख्तियार अगर किसी के हाथ में है वो अल्लाह की जात है, सबके लिए फना है सिवाय अल्लाह के, बका अल्लाह की जात के लिए, फना सारी मखलूक के लिए। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, अल्लाह के अलावा हर चीज फना हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। कायनात फानी, इंसान फानी, हैवान फानी, जमादात फानी, तमाम मखलूकात फानी। कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रूए जमीन पर जो कुछ है मिट जाने के लिए है, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। आज जो है वो कल नहीं होगा, आज जो जमीन की पीठ पर है कल जमीन के पेट पे होगा। बड़े बड़े बादशाह आए और दुनिया से गुजर गए, बड़े बड़े शहींशाह आए और दुनिया से मिट गए। फिरौन आया और मिटा, नमरूद आया और मिटा, शद्दाद आया और मिटा, कारून आया और मिटा, नमरूद आया और मिटा। बड़े बड़े जबाबिरा, अकासेरा, फराइना, कयासरा दुनिया में आए, बड़े बड़े नवाब, उमराए सल्तनत पैदा हुए, दुनिया में बड़े बड़े उलमा आए, फसहा आए, बुलगा आए, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुसन्निफीन, मुफक्किरीन, सब आए, लेकिन सबके लिए फना का निजाम मुक़द्दर। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। आखिरी बात कुरान ने बयान कर दी कि दुनिया के और इंसानों को जाने दो, हमारे महबूब बंदे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा रहने के लिए कायनात में नहीं भेजे गए। आपसे पहले भी बहुत से रसूल आए और गुजर गए और आपको भी दुनिया से रुखसत हो जाना है। फना का निजाम सबके लिए। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, सारे लोग दुनिया से जाने वाले हैं और ए पैगंबर आपको भी दुनिया से गुजर जाना है। जो दुनिया में आज है वो कल नहीं होगा। कब्र के चौखटे खाली हैं, उन्हें मत भूलो। जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, कौन किस वक्त दुनिया से चला जाएगा कोई नहीं कह सकता। फना का निजाम सबके लिए, बका का निजाम तन्हा अल्लाह के लिए, ताकत और कुदरत सिर्फ अल्लाह की। ये है कुरान का ऐलान और ये है कुरान का बयान। मेरे भाइयों,
अल्लाह ताला ने अपनी जात आली के लिए जो कुदरत ताकत कुरान पाक में बयान की है, उसको आप पढ़ें और इस हकीकत को समझें कि दुनिया में जो कुछ आज नजर आ रहा है वो सब मिट जाने के लिए है। बाकी रहने वाली जात तन्हा अल्लाह की है, और जो अल्लाह से जुड़ेगा, जो अल्लाह ताला के दीन पर चलेगा, अल्लाह उसी को इज्जत अता करेगा। तमाम चीजों का इनकार और एक अल्लाह का इकरार, यह है ईमान का सबसे आला दर्जा। अल ईमानु बिज़्उन व सबऊन शुअबतन अअलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हयाउ शुअबतुन मिनल ईमान। आला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार, और अदना शोबा रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, और हया ईमान का खुसूसी शोबा है। यह है वो टुकड़ा जो इस वक्त खास तरीके पर आपसे अर्ज करना था कि हया ईमान का खुसूसी हिस्सा है। जब हया इंसान के अंदर हो, वो बेहयाई से, बदकारी से, बदनिगाही से, बदजुबानी से, बदकलामी से, गाने सुनने से, मौसीकी से और हर किस्म की फुहश हरकत से बचेगा, अपने आप को हया के रास्ते पर रखेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, मुस्लिम की रिवायत है, आप जा रहे हैं, रास्ते से आपका गुजर हो रहा है, आपने देखा एक भाई अपने भाई को नसीहत कर रहा है कि इतना मत शर्माया कर, इतना मत हया किया कर। आपने फरमाया दाहु फइन्नल हया ला याती इल्ला बिखैर, ये नसीहत न कर, इसलिए कि हया हमेशा खैर लेकर आती है, शर्म की वजह से भलाई पैदा होगी। आज अगर हमारे मुआशरे के अंदर इन्हितात है, तनज़्ज़ुल है, बिगाड़ है, तो इस वजह से कि बेहयाई हमारी सफों में आ रही है, हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में। आज कितनी हमारी बस्तियां ऐसी हैं कि जहां हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां वो मोबाइल की लत में लगे हुए हैं, फवाहिशात में लगे हुए हैं, नाजायज ताल्लुकात में लगे हुए हैं, दिन रात बर्बाद कर रहे हैं, सलाहियतें बर्बाद कर रहे हैं। जो कौम का मुस्तकबिल थे वो अपने आप को और अपनी सलाहियतों को बेकार और वाहियात कामों में लगाकर जाय कर रहे हैं और अल्लाह ताला के गजब को दावत दे रहे हैं। याद रखना, हमारी हरीफ ताकतें हमें वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हमें खुद पहुंच रहा है। वो नुकसान जो हम खुद खरीद रहे हैं, वो खसारे का सौदा जो हम खुद इख्तियार कर रहे हैं। क्या आप नहीं पढ़ रहे हैं कि कौम लूत की 4 लाख की आबादी थी जो समंदर के किनारे आबाद, और उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात का गलबा पैदा हुआ। हम जिन्स परस्ती के रास्ते पर वो चले, मर्द मर्द के साथ बदकारी करने लगे, और अल्लाह का पैगंबर आया और उन्होंने आकर उनको हया की तालीम दी, शर्म और इफ्फत की तालीम दी, उनको बुराइयों से बचने की तलकीन की, उन्हें साफ और पाक रास्ते की तरफ बुलाया। तो वो कहने लगे कि तुम बड़े पाकबाज बनते हो, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपने रास्ते पर रहेंगे। यहां तक के बेहयाई बदकारी पर वो जमे रहे, पैगंबर की दावत को ठुकराते रहे, अल्लाह ताला के गजब को दावत देते रहे। नतीजा उसका ये निकला कि उस 4 लाख की पूरी बस्ती को अल्लाह ने अपने फरिश्ते के जरिए उठवा लिया और हुक्म हुआ कि आसमान तक ले जाया जाए। पूरी बस्ती उठाई गई, आसमान तक ले जाई गई, यहां तक के उस बस्ती के मुर्गों और कुत्तों की आवाज आसमानों पर सुनाई दे जा रही थी। उसके बाद उस पूरी बस्ती को उलट दिया गया और उस बस्ती के लोगों पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। पत्थर भी ऐसे थे कि जिनमें से हर पत्थर पर हलाक होने वाले का नाम लिखा हुआ था। हर पत्थर पर दर्ज था कि इस पत्थर से फला इंसान हलाक होगा, और वो पत्थर उसी को जाकर लगता था और हलाक करता था। कुरान में आप पढ़ें, फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंजूद।
मुसव्वमतन इंदा रब्बिका वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। 12वें पारे में अल्लाह ताला उस मलऊन और उस बागी और बेहया कौम का अंजाम बता रहा है कि हमने उस पूरी बस्ती को उलट दिया और पत्थरों की बारिश बरसा दी और उनको तबाह कर दिया और इबरत का निशान बना दिया। बेहयाई हमेशा तबाही का पैगाम लेकर आती है। ये वो गुण है जो कौमों को अंदर से खाकर खोखला कर देता है। हमारे लिए रास्ता वो नहीं है जो दुनिया के और इंसानों का रास्ता है, दुनिया के मुख्तलिफ तहजीबों के मानने वालों का रास्ता है। दुनिया जिस राह पर चाहे जाए, दुनिया जिस रास्ते को चाहे उसका इंतखाब करे, दुनिया नाचने गाने वालों के रास्ते पर चले, दुनिया ढोल ताशे बजाने वालों के रास्ते पर चले, दुनिया जिस्म बेचने वालों और जिस्म बेचने वालियों के रास्ते पर चले। लेकिन हमारे लिए रास्ता वो है जो हमारे बाहया पैगंबर ने बताया है, और वो रास्ता हया का है, शर्म और इफ़्फ़त और तहारत का है। ऐलान कर दिया गया, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। बदकारी के करीब न जाना, ये निहायत बुरा रास्ता है, निहायत तबाह कुन रास्ता है। आज अगर मुल्क के मौजूदा हालात में भी हम संवरने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर कब संवरेंगे? आज भी अगर हम गफलत की नींद से जागने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर कब जागेंगे? आज जबकि अल्लाह के घर महफूज नहीं, जबकि अल्लाह के घर के लिए आवाज लगाने वालों की आवाज दबाई जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, औकाफ की जायदादों पर तसल्लुत के लिए कानूनी रास्ते से मेहनत की जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चला रहा है। मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, यतीम खानों के लिए, कब्रस्तानों के लिए, ईदगाहों के लिए, इमाम बारगाहों के लिए, दरगाहों के लिए और तमाम मिली समाजी तालीमी रिफाही इदारों के लिए ये वक्फ तरमीमी बिल निहायत नुकसानदेह है। वक्फ जायदादें खतरे में हैं और सारे औकाफ के ऊपर एक साथ अलगार की गई है। मदारिस की राह रोकी जा रही है, मसाजिद की राह रोकी जा रही है। और हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपकी निगाह में हैं, आपकी रियासत के जो हालात हैं वो आपकी निगाह में हैं। क्या अभी वक्त नहीं आया कि आप अल्लाह के दीन की तरफ रुजू करें? हमारी नौजवान नस्ल अल्लाह के आगे तौबा करे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाए और आजिजी करे। कुरान सवाल कर रहा है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र के आगे झुक जाएं और कुरान के आगे झुक जाएं? क्या अभी वक्त नहीं आया कि गफलत के पर्दे चाक करके आप ताअत और इबादत के रास्ते पर चल पड़े? क्या अभी वक्त नहीं आया कि फानी दुनिया को छोड़कर अपनी आखिरत की तरफ आप मुतवज्जे हो जाएं? आप सलामती वाले घर के लिए तैयारी करें। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम। अल्लाह सलामती के घर की तरफ पुकार रहा है, दावत दे रहा है। अल्लाह बुला रहा है कि आओ जन्नत की तरफ। सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। जरा जल्दी करो, तेज रफ्तारी के साथ अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत की तरफ आओ, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ आओ, लपक कर आओ। साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। कुरान पाक की आयतें दूसरों के लिए नहीं है, हमारे लिए है। आसमान और जमीन के लिए नहीं है, हम जीते जागते इंसानों के लिए है। मेरे भाई, ऐसा वक्त जबकि हम हर तरफ से पीसे जा रहे हैं, एक ऐसा वक्त जबकि फलस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जबर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या ये ज़ेब देता है कि हमारे नौजवान लहव लईब में अपना वक्त ज़ाय करें? एक ऐसा वक्त जबकि वहां बच्चे बच्चियां बिन माँ बाप के रह गए या माँ बाप उनकी औलादें रुखसत हो गईं और वो इस वक्त रंजीदा दिल के साथ हैं। पूरे
पूरा साल गुजर गया बल्कि सवा साल हो गया, उन पर जुल्म और जबर हो रहा है। गुजरी हुई ईद में जबकि मुसलमानान आलम अपनी बच्चियों के लिए बाजार से जाकर चूड़ियां खरीद रहे थे, कितने फलस्तीनी बाप ऐसे थे जो अपने घर के मलबे में अपनी बच्चियों के जिस्म के टुकड़े तलाश कर रहे थे, उनके हाथ पैर तलाश कर रहे थे। आप उस ईमानी उखुव्वत का कौन सा मुजाहरा कर रहे हैं जिस ईमानी उखुव्वत की हमें दावत दी गई? क्या हम अपने दिल में उनका दर्द महसूस कर रहे हैं? क्या हम उस बाप के दिल का दर्द समझ रहे हैं कि जिसका बेटा अपने बाप से, छोटा मासूम बच्चा अपने बाप से बिस्किट खाने की फरमाइश करता है और बाप किसी तरह बचते बचाते बाजार जाता है और बिस्किट खरीद कर लाता है, और इधर पीछे बमबारी में वो फरमाइश करने वाला बच्चा शहीद हो जाता है। अब वो बाप आया है और बच्चे के खून में नहाई हुई लाश सामने पड़ी हुई है, उसका दिल छलनी हो जाता है और सदमे की शिद्दत में वो कहता है कि मेरे बच्चे, मुझको माफ करना, मुझे आने में कुछ देर हो गई, तुम्हारी फरमाइश पूरी करने में कुछ ताखीर हो गई। ऐसे जख्मी दिल कितने बाप हैं जिनके गोद से उनके जिगर के टुकड़े छीन लिए गए। आज सूरत हाल ये है कि पूरा फलस्तीन जख्म से चूर चूर है और हम बजाय इसके कि उनका दर्द महसूस करें, लहव लईब और खेल तमाशों में मुब्तला हैं। कल क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि मासूम बच्चे बच्चियां हों, उनके हाथ हों और हमारा गिरेबान हो, और वो अल्लाह की बारगाह में कहें कि जब हमको मारा गया, काटा गया, हमारे जिस्म के टुकड़े किए गए, तो ये लोग खेल कूद में, लहव लईब में, तमाशों में लगे हुए थे। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि एक बूढ़ा शख्स जिसका पूरा खानदान फलस्तीन में शहीद हो गया, वो एक असा के सहारे खड़ा है, इर्द गिर्द पूरे खानदान के लोगों की लाशें, और वो निहायत दर्दनाक अल्फाज कह रहा है। अरबी में कहता है कि मेरे बच्चों, बच्चों के बच्चों, तुम शहीद हो गए, खुदा की बारगाह में कबूल हो गए, तुम तो चले गए, किसी न किसी मोड़ पर तुम्हारी मुलाकात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। जब उनसे मुलाकात हो तो उनसे शिकायत करना कि उम्मत ने हमारे साथ वफादारी नहीं निभाई, उम्मत ने हमें तन्हा छोड़ दिया। जब हमें मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, ये अपने खेल तमाशों में लगे हुए थे। जाओ, जाकर अल्लाह के रसूल से शिकायत करना। कैसे दर्दनाक अल्फाज हैं, कलेजे को चीर देने वाले अल्फाज हैं, लेकिन हालत ये है कि इन सारे वाक़यात के बावजूद हम आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। मेरे भाई, इस्लाह मुआशरा का उन्वान इसीलिए रखा जाता है ताकि तवज्जो दिलाई जाए कि हमारे अंदर कुछ तब्दीली आए, हमारे अंदर एहसास जागे, हमारे अंदर जज्बा पैदा हो, हमारे अंदर अल्लाह ताला के दीन की तरफ रग़बत आए, हमारे अंदर ईमानी सिफात आए। सिर्फ जुबान से कह देना कि मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। कुरान पाक में आप पढ़ें, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सिर्फ ज़ुबान का दावा आपके ईमान के मुअतबर होने के लिए काफी नहीं। इक़बाल ने कहा था, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपने दिल को मुसलमान बनाना होगा,
अपनी खिरत को मुसलमान बनाना होगा, अपनी निगाह को मुसलमान बनाना होगा, अपनी जुबान को मुसलमान बनाना होगा, अपने जिस्म पर अल्लाह की शरीयत को नाफिज करना होगा, अपने घर पर अल्लाह की शरीयत को नाफिज करना होगा, अपनी औलाद को मुत्तकी और परहेजगार बनाना होगा, तरबियत औलाद का फरीजा अंजाम देना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप नमाज पढ़ लें, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप रोजा रख लें, अपनी औलाद को भी रोजेदार बनाइए। सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने आप में ईमानी सिफात पैदा कर लें, अपनी औलाद को भी आपको मोमिन बनाना होगा, अखलाक के रास्ते पर डालना होगा, मुल्क के मौजूदा हालात में उनके अंदर अज़्म अज़ीमत पैदा करनी होगी, जुरत व हिम्मत पैदा करनी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ईमानी सिफात कुरान बयान कर रहा है, ईमानी सिफात, उसके बगैर आप सच्चे मोमिन नहीं हो सकते। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान वाले वो हैं कि जब अल्लाह ताला का नाम आता है उनके दिल लरस जाते हैं, और जब कुरान की तिलावत की जाती है ईमान बढ़ जाता है, और वो अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर एतमाद तवक्कुल, खुदा के सिवा छोड़ दे सब सहारे के हैं आरजी और कमजोर सारे, अल्लाह का सहारा सबसे मजबूत है। इसीलिए बार बार तलकीन की गई कि अल्लाह पर भरोसा हो, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। कुरान पाक में 7 मकामात पर ये आयत इन्हीं अल्फाज के साथ आई है, ये टुकड़ा 7 जगह नकल हुआ, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, भरोसा हो तो अल्लाह पर हो, निगाह असबाब पर ना हो, जायदादों पर ना हो, हुकूमतों पर ना हो, ताकतों पर ना हो, सरकारों पर ना हो, निगाह हो तो अल्लाह की जात पर हो। याद रखना मुसलमानों, हम उस सरकार के गुलाम नहीं हैं जो दिल्ली में है, हम उस सरकार के गुलाम हैं जो मदीने मुनव्वरा में रोज़े मुतहरा के साए में आराम फरमा है। हम ये यकीन रखते हैं कि हमारी कामयाबी हुजूर की इत्तिबा में है, हुजूर की गुलामी में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक में है, आपकी सुन्नतों पर चलने में है। दुनिया ये समझती है कि इक़्तिदार के नक्शों में कामयाबी है, हम ये कहते हैं कि कामयाबी अगर कहीं है तो मोहम्मद अरबी के कदमों में है। इक़्तिदार के नक्शों में कामयाबी नहीं, हुजूर के कदमों में कामयाबी है। तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। हुजूर के कदमों से जुड़ जाना, हुजूर की इत्तिबा करना, यह है कामयाबी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ील मन यअबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। हुजूर फरमा रहे हैं मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो जो जन्नत में जाने से इनकार करे। सहाबा ने पूछा जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया जो मेरे रास्ते पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरे रास्ते को छोड़ेगा वही जन्नत में जाने से इनकार करने वाला है। मेरे भाई, हमारी निगाह अल्लाह पर रहे, हुजूर की इत्तिबा पर रहे। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, ईमान वाले वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है उनके दिल लरस जाते हैं, और जब कुरान पढ़कर सुनाया जाता है ईमान बढ़ जाता है, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर एतमाद है, अल्लाह ताला की ज़ात आली पर निगाह है।
अंबिया की जुबान से कहलवाया गया, वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतुमूना वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह का पाक कलाम पढ़ो कि किस तरह तवक्कुल की दावत दी गई। पैगंबर कह रहे हैं, हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह की जात पर भरोसा न करें। वही रास्ता दिखाने वाला है, वही तमाम तर इख्तियार का मालिक है, वही अंधेरों में उजाले की किरण चमकाने वाला है, वही मरीजों को शिफा देने वाला है, वही तमाम तर निजाम को अपने हाथ में रखने वाला है। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकियों में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदम की जेब, किसकी है ये जमीन, किसका है ये नूर आफताब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब। इन तमाम सवालों का एक जवाब है कि वो अल्लाह की जात आली है। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतुमूना वअला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। ये सुना रहा हूं मुसलमानों कि ईमानी सिफात के बगैर आपका ईमान मोतबर नहीं। अपने अंदर ईमानी सिफात पैदा करें, ईमानी किरदार पैदा करें। अगर आपके अंदर ईमानी किरदार आएगा, हालात खुद ब खुद दुरुस्त होंगे। ईमानी किरदार की वजह से नफरत करने वाले मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। आज मुतासिब लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं कहता हूं कि तुम सच कहते हो, इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। मैं मानता हूं इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, मगर सुनो, वो तलवार लोहे या फौलाद की तलवार नहीं थी, वो अखलाक और किरदार की तलवार थी। अगर इस्लाम फैला है तो अखलाक और किरदार की तलवार से फैला है। इस्लाम अगर फैला है तो मोमिनों की मोमिनाना सिफात की वजह से फैला है, उनकी तवाज़ो की वजह से, उनके ईसार की वजह से, उनकी खिदमत खल्क की वजह से, उनके मोहब्बत को आम करने की वजह से, लोगों के लिए झुक जाने की वजह से, आला किरदार की वजह से। अल्लाह ताला का पाक कुरान इसी की दावत दे रहा है कि अपने अंदर ईमानी कमाल, ईमानी सिफात, मोमिनाना औसाफ पैदा करो। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। ये ईमानी सिफात क्यों बयान की जा रही हैं? इसीलिए ताकि मोमिन अपने अंदर ये ईमानी सिफात पैदा करें। नमाज का एहतमाम, लायानी बातों से परहेज करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपनी अमानतों का ख्याल रखना, अपने अहद को पूरा करना, वादों को पूरा करना। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल-आमिरून बिल-मारूफ वन-नाहून अनिल मुनकर वल-हाफिजून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन। ये ईमानी सिफात क्यों बयान हो रही है? ताकि हम अपने अंदर ये ईमानी अखलाक पैदा करें, तौबा करने वाले बने, इबादत करने वाले बने, रोजा रखने वाले बने, जिक्र करने वाले बने, इबादत करने वाले बने, अल्लाह ताला की हुदूद की हिफाजत करने वाले बने, अल्लाह ताला के आगे झुकाव इख्तियार करने वाले बने। तब हमारे लिए बशारत, तब हमारे लिए कामयाबी की नवीद और खुशखबरी है। मुसलमानों, अल्लाह से और अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का अहद पूरा करो। जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पैगाम लेकर जाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जुड़कर जिंदगी गुजारना है। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे ये ताल्लुक, हमसे ये रब कि आप हमारे लिए रातों की तन्हाइयों में रो रहे हैं, आप पत्थर खा रहे हैं, आप मशक्कत झेल रहे हैं, आप 2-2, 3-3 महीने तक पानी और खजूर पर गुजर बसर फरमा रहे हैं, आप अल्लाह ताला की राह में
निहायत दर्जा मशक्क़तें सह रहे हैं, अपनी उम्मत को अपने खून जिगर से परवान चढ़ा रहे हैं, और आप हर वक्त अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद हैं। और दूसरी तरफ हमारा ये किरदार है कि हम हुजूर की सुन्नत से, आपके तरीके से, आपकी इत्तिबा से इन्हिराफ कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये कि आप अपनी उम्मत के लिए हर वक्त बारगाह इलाही में अपने हाथ उठाकर फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह के आगे रो रहे हैं। आप रिवायतों में पढ़िए कि एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, और वो दुआ जो हजरत इब्राहीम की कुरान में नकल की गई अपनी उम्मत के लिए, वो दुआ आपने पढ़ी, कुरान पाक में आप पढ़िए, वो दुआ नकल की गई है, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, कि ऐ अल्लाह जो मेरे रास्ते पर चले वो मेरा है, और जो मेरे रास्ते से अपने आप को अलग कर ले तो तू बेशक बहुत बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। ये दुआ हजरत इब्राहीम की है उनकी उम्मत के लिए, और फिर हजरत ईसा की दुआ है उनकी उम्मत के लिए, वो भी हुजूर ने अपनी जुबान मुबारक से पढ़ी। आपने फरमाया इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ऐ अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे ही बंदे हैं, और अगर तू इनको बख्श दे तो यकीनन तू बहुत जबरदस्त है, हिकमत वाला है। ये दो पैगंबरों की दुआएं हैं उनकी उम्मत के लिए। हुजूर ने अपनी जुबान मुबारक से इनको तिलावत फरमाया, और उसके बाद आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगना शुरू किया। एक लफ्ज कहते थे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम कर, मेरी उम्मत पर रहम कर, मेरी उम्मत पर रहम कर, मेरी उम्मत पर रहम कर। बार बार इसको दोहरा रहे हैं और रो रहे हैं, इतना रोए कि आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर हो गई, और आपके आंसू दाढ़ी से नीचे जमीन पर गिरने लगे। बस एक ही जुमले की तकरार है, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझको ये पैगाम देकर भेजा है कि जाकर मेरे मोहम्मद से कहो गम न करें, हम उनको उनकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, कोई चीज उनको नागवार नहीं होगी। ये पैगाम दिया गया। आप रो रहे हैं और उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं। हदीस पाक में ये भी पढ़िए, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को हुजूर ने एक मौके पर दुआ दी, और बहुत खूबसूरत दुआ दी। आपकी चहीती अहलिया हैं, आपने दुआ दी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिआइशा मा तक़द्दमत मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़रत व मा असर्रत व मा अअलनत, ऐ अल्लाह आयशा के अगले पिछले खुले छुपे सब गुनाह माफ फरमा दे। हजरत आयशा इतनी खुश हुई कि हंसने लगी, हंसते हंसते उनका सर उनकी गोद में चला गया, इतनी हंसी। हजरत ने उनको हंसता हुआ देखकर पूछा, आयशा क्या तुमको मेरी दुआ से खुशी हो रही है? हजरत आयशा ने कहा, आपकी दुआ से खुशी ना हो और ऐसी खूबसूरत दुआ से तो फिर किस चीज से खुशी होगी? हुजूर ने फरमाया, और कान खोलकर मेरे प्यारे भाइयों इसको सुनो, हुजूर ने फरमाया आयशा सुन, मैं हर फर्ज नमाज के बाद अपनी उम्मत के लिए ये दुआ मांगता हूँ, अपनी उम्मत के लिए ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह उम्मत के अगले पिछले खुले छुपे सब गुनाहों को माफ फरमा। ये आपका अपनी उम्मत से ताल्लुक है। कुरान में आप पढ़ें, इरशाद हुआ, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आपका रब इतना देगा आप राजी हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि लोगों सुन लो, हुजूर उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक कि आपकी उम्मत का आखिरी इंसान भी जहन्नम से न निकल आए, उस वक्त तक आप राजी न होंगे। अंदाजा कीजिए कि उम्मत से कैसा ताल्लुक है, हमसे आपसे कैसा ताल्लुक है। लेकिन सवाल यह है कि हम आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना ताल्लुक रख रहे हैं, आप पर कितना दुरूद पढ़ते हैं, आपको कितना याद करते हैं, आपकी याद में कितना आंसू बहाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर कितना चलते हैं, आपसे हमारी मोहब्बत का मेयार क्या है।
आपसे हमारी अकीदत का मेयार क्या है? मेरे भाई गौर कीजिए कि हम कहां खड़े हैं। हदीस पाक में आप पढ़ें, सीरत की सब किताबों में पढ़ें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा देते थे। खजूर के एक तने से टेक लगाकर खुतबा दे रहे हैं, वो खजूर का तना हटाया गया और उसकी जगह लकड़ी का मिंबर रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के लिए तशरीफ फरमा हुए और खजूर का तना हटाया गया। आप अंदाजा कीजिए कि कितने खुतबे आपने उस खजूर के तने से टेक लगा कर दिए। अब आज वो तना हटाया जा रहा है, खजूर का बेजान तना है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक हकीकत जाहिर की गई। हदीस की किताबों में भी है, सीरत की किताबों में भी है कि वो खजूर का तना रोने लगा और इस तरह रोया जैसे बच्चा अपनी माँ से जुदा होकर रोता है, बिलक बिलक कर रोने लगा। और उसके रोने की आवाज सहाबा सुन रहे हैं। यहाँ तक के सफ में आखिरी आदमी, मस्जिद के कोने में आखिरी आदमी जो बैठा हुआ था, उसने भी उस रोने की आवाज को सुना। हुजूर मिंबर पर तशरीफ फरमा हो चुके थे, आप फिर उतर कर आए, उस खजूर के तने को आपने अपने सीने से चिमटा लिया, तब जाकर उसका रोना रुका। तबरानी की रिवायत में हुजूर ने फरमाया, अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो ये क़यामत तक रोता रहता, अगर सीने से न लगाता क़यामत तक ये रोता रहता। हजरत ख्वाजा हसन बसरी इस वाक़े को नकल करके इरशाद फरमाते थे और यही बात आपको सुनाना था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते थे कि लोगों सुनो, खजूर का एक बेजान तना हुजूर की मोहब्बत में रो पड़ा। तुम जीते जागते इंसान हो मगर हुजूर की याद में कभी दो आंसू नहीं बहाते हो। हुजूर की मोहब्बत में कभी तुम्हारी आंखें नम नहीं होती, तुम्हारा दिल बेकरार नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक हमारे लिए कामयाबी और नजात का बाइस है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के इस इजलास से ये पैगाम लेकर जाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, आपके रास्ते पर चलना है, आपके तरीके को इख्तियार करना है, आपकी सुन्नतों को हिर्ज़े जां बनाना है। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो पैगंबर दे दें उसको ले लो, जिस चीज से रोक दें उस चीज से रुक जाओ। मेरे भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आयत अल्लाह ने उतार दी। हम सबको इस पर अमल करना चाहिए कि पैगंबर जो कहें उस पर हमें चलना है, जिस चीज से रोक दें हमें रुक जाना है, जो राह बताएं उसे इख्तियार करनी है, जिस राह से रोकें उस रास्ते से अपने कदम पीछे हटा लेने हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हर दौर में जिंदा है, ताज़ा है। जमाने की गर्दिशें उसे पुराना नहीं कर सकती। हालात चाहे जैसे भी हो, हमारी कामयाबी हुजूर की इत्तिबा में, आपकी सुन्नत पर अमल करने में है। सुन्नत और शरीयत कभी पुराने नहीं होंगे, चाहे जमाना कितना आगे क्यों ना बढ़ जाए। हैदराबाद में एक बुजुर्ग थे, हजरत शाह मिस्कीन रहमतुल्लाह अलैह। उनकी खिदमत में एक बूढ़ी औरत आई और उसने आकर कहा कि हजरत मुझको मुरीद कर लीजिए और मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत होना चाहती हूँ, मुरीद बनना चाहती हूँ। वो बुजुर्ग मुत्तबे सुन्नत व शरीयत थे, असली बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला ने इससे मना किया है, शरीयत ने इससे रोका है। वो औरत कहने लगी, आप बहुत बूढ़े हैं और मैं भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, फितने का कोई अंदेशा नहीं है, आप इजाजत दें ताकि आपके हाथ की बरकत हासिल करूं। किसी तरह का कोई दूसरा जज्बा नहीं है, सिर्फ बरकत हासिल करना चाहती हूँ और बुढ़ापे की उम्र है, आपकी भी मेरी भी, इसलिए इजाजत मरहमत फरमा दें। तो उन बुजुर्ग ने कितनी खूबसूरत बात कही, फरमाया कि सुन, ये सच है कि तू भी बूढ़ी है और मैं भी बूढ़ा हूँ, मगर याद रख अल्लाह की शरीयत कल भी जवान थी और आज भी जवान है। अल्लाह की शरीयत जवान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो जवान है। सुन्नत और शरीयत कभी पुराने नहीं हो सकते। इसलिए हम सब इत्तिबाए सुन्नत और शरीयत का ज़ौक़ अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करें, अल्लाह ताला के जिक्र की आदत डालें और
ईमान और यकीन के रास्ते पर जीने और मरने का अज़्म करें। मुल्क के हालात नागुफ्ता भी होते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ी हुई है। खास तरीके पर औकाफ की हिफाजत की जो मुहिम चल रही है उससे भी आपको जुड़ना चाहिए, उसमें भी आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह आवाज़ लगाई है कि औकाफ की हिफाजत के लिए हर कीमत पर मुसलमान हर किस्म के हालात में तैयार रहें और जो भी कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी दें, मगर औकाफ की हिफाजत करें कि यह हमारा बहुत बड़ा सरमाया है। और मसाजिद, मदारिस और यतीम खाने और इदारे यही हमारे लिए पहचान और शनाख्त है, हमारे लिए असासा है। तो इस वक्त मुल्क के हालात में तहफ़्फ़ुज़ औकाफ की मुहिम से भी अपने आप को जोड़ें। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ यहाँ के उलमा का, मशाइख का, कि उन्होंने आज का ये इजलास मुनअक़द किया और हम लोगों को भी यहाँ हाजिर होने की सआदत बख्शी। यहाँ के बुजुर्ग और हम सब के मखदूम और इस इलाके के अजीम मुहसिन हज़रत मौलाना अब्दुल रब साहब आज़मी दामत बरकातुहुम अलील हैं और सख्त बीमार हैं। उनके एहसानात, उनकी खिदमात, उनकी मसाई जमीला, उनकी फ़िक्रें, उनकी काविशें हर तरह लायक तहसीन हैं। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, क़ुव्वत अता फरमाए, शफ़ाए कामिल नसीब फरमाए और हमारे तमाम बड़ों और बुज़ुर्गों और अकाबिर का साया हम सब पर कायम फरमाए। मैं शुक्रगुजार भी हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आज के इस इजलास के पैगाम को आम फरमाए और इस पूरे इलाके के लिए और हम सब के लिए इसको मुफीद फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।